ये जी रूम के बाहर का हमारा व्यू जो मैं नहीं दिखा सका, तो बड़ा मैं ये कहूँगा कि आप सेल्फी से कह दिया सॉरी, जो है ना टेक्निक स्टिक होती है वो लाजमी लेके आए, उसकी बगैर मुश्किल है, कहीं नहीं लेके आते, वो मिल जाती है आपकी किसी भी सिटी से हो वहाँ से लाजमी मिल जाती है, तो ऑनलाइन मंगवा लें, वो लाजमी रखें। टॉर्च लाइट भी रखें, कभी अंधेरा हो जाता है, टॉर्च लाइट जो अच्छी होती है वो भी लाजमी रखें, उसका भी फ़ायदा होता है कि जब अंधेरा होता है तब ट्रैक कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है, तो टॉर्च लाइट वगैरह रखें। तो मेडिसिन हर किस्म की लेके आएँ जो ज़रूरत की है, तो यहाँ से मिल तो जाएगी लेकिन अपनी कई दफ़ा नहीं मिलती, ताकि ज़्यादा होता ख़त्म हो जाती है, तो अपनी मेडिसिन वगैरह चीज़ें लेके आएँ साथ। तो एक दफ़ा लाजमी होना चाहिए। फेरी मेडोज़ की तो ट्रैकिंग ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है यार, यहाँ अजीब ट्रैक है लेकिन वो भी कोई इतना नहीं है, बाकी अगर होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईजी है। कई कई जगह पे पॉइंट आता है गलत, तो है ख़तरनाक ट्रैक लेकिन ईजी है। अल्लाह का जिक्र करते करते आप इंशाल्लाह आ सकते हैं। फेरी मेडोज़ तो एक दफ़ा लाजमी है, और ब्याल कैम्प तक एक रात ब्याल कैम्प लाजमी रुकें और व्यू पॉइंट तक जाएँ। तो लेकिन उससे आगे व्यू पॉइंट से आगे पुल सिरात ही है, पुल सिरात ही क्रॉस करना होता है अपने बेस कैंप तक। तो दूसरा ये है कि बाकी फेरी मेडोज़ वाला जो है आखिरी 1 किलोमीटर थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, और रात का टाइम था, मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो वापसी में मैं देखता हूँ, अगर वापसी में खुद दिखाता हूँ, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, बाकी तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो पूछते हैं मुझसे तारीख से उनकी क्या राय है। We've now woken up. It's Sunday morning. Yesterday was a journey and a half all the way to Pul Sirat. This basically is a bridge between, what do you call it, on the day of judgment, goes over hell to Jannat. I think we crossed that yesterday, and it was so exciting, exhilarating, definitely once in a lifetime experience. Tiring, yes, definitely, but that's what adventure is. Adventure is a tiring journey to one of the most beautiful places on planet Earth. And Nanga Parbat man, you know what I mean, man, it's, you can't get any better than that. This kind of a view, scenery, mountainry, forestry, and the local people, the hospitality is out of this world, absolutely brilliant. And I would recommend everyone to do this journey at least once in a lifetime, man. So today we're gonna have some breakfast, and inshallah hopefully have a shisha, and then we'll head back down towards Jeep Track, and then back down to the Raipur Bridge and Skardu, inshallah. Yep, brilliant. All in all, 10 out of 10. Fantastic. Hello viewers, this is where I leave Diamber Hotel. This is probably the best hotel stay I've had for ages. This is a perfect hotel. If you want to come to Ferry Meadows, come to Diamber. They've got lovely clean rooms, lovely clean washroom, fresh bed sheets, and the service is absolutely phenomenal. It's above 5-star, I'll say 5-star plus. So if you ever come to Ferry Meadows, Diamber Resort is the place you must come and stay, definitely. We have had a fantastic time. We don't want to leave, but unfortunately we've got 2-week tour ahead of us and got many places to see. And alhamdulillah, inshallah, we'll catch you up the next visit. Take care. ये जी जाते जाते लास्ट टाइम मुर्शिद का दीदार, मुर्शिद की वीडियो इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला ले जी अब सब अगला सफ़र का आगाज़ करते हैं। फेरी मेडोज़ का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पे, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली जगह के साथ, अगली वीडियो के साथ। ये ट्रैक है जो वापस रात को कैप्चर नहीं कर सका मैं, तो इसलिए यार बहुत डिफिकल्ट है। तो फेरी मेडोज़ का तो बहुत ईजी है, बेस कैंप वाला है ज़रा नागा पर्वत वाला, तो ये ऊपर से आए हैं, फ्लैग नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ पे जीपें खड़ी होंगी, तो वहाँ से फिर वापस इंशाल्लाह रायकोट से फिर और पार्किंग फ़ी एक दिन के अगर अपनी गाड़ी लगाते हैं तो वो 500 रुपये चार्ज करते हैं, तो गाड़ी भी सेव होती है वहाँ पे। तो अगर गाड़ी में आपको कोई ऐसी चीज़ है परफ्यूम वगैरह या सिलेंडर, वो वहीं पे निकाल दें, उनको दे दें, तो वो सेव होती है, गाड़ी में ना रखी जाए, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी होती है, हीट भी होती है काफ़ी, जिसकी वजह से गाड़ी में नहीं रखनी चाहिए। और ख़ास थोड़े जो गाड़ी के शीशे हैं वो डाउन कर दें ताकि गाड़ी में गैस ना हो, तो वो हवा हो जाती है, फिर गाड़ी की स्क्रीन डैमेज होने का भी डर होता है। वहाँ पर हीट काफ़ी होती है, चिलास से रायकोट रोड है ना। तो ये साथ साथ आपको नज़र आ रहा होगा नागा पर्वत, ये ग्लेशियर,
तो ये सारा ये ग्लेशियर जो ब्लैक है पीछे था जो बेस कैंप के बाद वो दोनों नज़र आते हैं। तो ये उतरते हम उतर रहे हैं। ईजी है, नोट रिस्की, नोट यार कोई इतनी रिस्की नहीं है। तो जो अगली है व्यू पॉइंट से नंगा पर से बेस कैंप वो ज़रा काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो तो समझे पुल से रात ही है, पुल से रात ही क्रॉस करना है आपने। तो मैं कहा ये आपको थोड़ी सी दिखा दूँ। तो ये हम ऊपर से आए हैं तो ये इजी है, इस तरह का ही ट्रैक है सारा। तो नीचे ये 1 किलोमीटर थोड़ा सा कम छोटी जगह है, लेकिन 1 किलोमीटर जब उतर जाएंगे पीछे फिर पूरा बड़ा ट्रैक है, जंगल ही है। तो वो मैंने आपको रात को दिखाया था काफ़ी हद तक। ये जगह थी जो मैंने रात को कैप्चर की थी। तो अब पहुँच गए यहाँ पे। रात टाइम ये आपको कैप्चर करके दिखाई थी। पानी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी रुके थे। तो दिन में भी मैं क्या दिखा दूँ आपको। ज़बरदस्त यार। जी बताएं क्या फील कर रहे हैं आज आप आगे बैठे हैं यार? Yeah, I'm feeling good, but at the same time, I'm feeling very sad. Why? We're leaving Fairy Meadows. I've had such an enjoyable experience. Wow. It was fantastic. It was out of this world. Yes. So there's a tinge of sadness, but a tinge of relief as well that we made such a dangerous trek. But it's not over yet. We still got to do the trek here, the jeep trek. So when we get to Raiko Bridge, that's when I'll be fully relieved. But alhamdulillah, yeah, it'll be brilliant. Definitely come guys. You guys must come to this place and see it. Alhamdulillah. आप पाकिस्तान में नहीं नहीं जी, आपके सामने फेरी मेडोज का रास्ता दुनिया का खतरनाक तरीन रास्ता आपके सामने ही। पहले आते हुए मैं आगे बैठा था, पीछे बैठा हूँ। पीछे बैठ के ज़्यादा डर लगता है तो, लेकिन ज़बरदस्त जा रहा है ट्रैक। और वापसी में पहुँचता नीचे जाके मुर्शिद को देखते हैं। हमारा मुर्शिद भी नीचे खड़ा हुआ हमारा वेट कर रहा है। तो वहाँ से आगे आपको वीडियो दिखाते हैं फिर लेफ्ट साइड स्कर्दू वाले रोड जी। फाइनली पहुँच गए गाड़ियों के पास। तो ये मुझे याद 2012 में आए थे दोस्तों के साथ। तब ये मस्जिद जो थी बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी, तब बन रही थी। तो मुझे याद है ये तब दोबारा नहीं बनी थी, यहाँ से रास्ता था। तो बिल्कुल वहाँ पे हमने कैंप लगाया था। शंग्रीला रिजोर्ट तब था, काफ़ी पुराना था। तो ये मस्जिद थी, मस्जिद में रात हम थोड़ी देर रुके थे। अब तो मस्जिद माशाल्लाह बन गई है काफ़ी हद तक। तो पहले सिर्फ अंदर छोटा सा हाल बना होता था। ये जी कार पार्किंग आ गई। और ये तब इतनी पार्किंग नहीं होती थी, ना इतना लोगों का आना जाना था। तो वो सामने कराक्रम हाईवे जा रही है। फाइनली अपने मुर्शिद का भी दीदार हुआ है। चल बड़ा साथ दिया, यहाँ तक लेके आया है। आगे भी इंशाल्लाह इस पर सफ़र करेंगे। तो गर्मी काफ़ी है, टेम्परेचर आई थिंक 45 प्लस होगा। फुल गर्मी है। और ये रायकोट ब्रिज है। और जहाँ तक मुझे याद है 2012 में हमने यहाँ कहीं कैंप लगाया था, थोड़ा चेंज हो गया, याद नहीं है। तो ये रियासी जा रहा है, तो वहाँ कैंप लगाया था, मुझे याद आ गया। ये मस्जिद की दवा नहीं होती थी, वहाँ कैंपिंग की थी हमने। थोड़ी जगह वहाँ पर प्लेन थी, तो ये साथ मस्जिद की दवा नहीं थी तब। ये हम ऊपर से आए जी, इसके पीछे जन्नत का टुकड़ा फेरी मेडोज। अब अगला सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। That's us on our way to Skardu. We're just leaving Raikot Bridge, crossing it right now. That's the River Indus, and we're going in the direction of Skardu. Inshallah, we're hoping to be there in 3 to 4 hours, inshallah, depending on traffic and road conditions. Inshallah, but we've had a great journey so far, alhamdulillah. Fairy Meadows was absolutely breathtaking. On the Karakoram highway now, I'm hoping that it should be a tarmac, smooth journey, inshallah. Yep. So that's where we came from, that direction for Fairy Meadows. From that valley, there is restaurant. That's the valley that leads to Fairy Meadows. And we're going in this direction. Hello viewers, we are just approaching a store more. We're turning to a store. And hopefully inshallah when we complete our loop from Skardu to KSI store, we will come back onto this route. But this is the right turning that'll take you to Burzil Pass, Deosai, Rama Chalam and store as well. And even Skardu, you can go to Skardu this way as well. And this is brilliant. Alright, so when we do come back onto the Karakoram highway after store on the way to Hunza, we'll be coming back in this direction again. So we're just going to go Skardu because it's an easier route this way. So once we see Skardu, then Bashivali
other side Plains, Minimurg, a store inshallah, and then back on the Karakoram highway, then on to Gilgit and then Hamza Valley inshallah. जी फैमिली सफ़र स्टार्ट कर लिया है रायकोट से, तो इंशाल्लाह आपको सारी रोड कंडीशन भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा रोड जा रहा है, कराकरम हाईवे है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। तो पीछे स्टोर का आया था, अगर आपने स्कर्दू जाना है वो स्टोर से भी रास्ता जाता है, स्टोर से भी काफ़ी पॉइंट आते हैं, वो रोड काफ़ी ख़राब है। तो ये वापसी पता लगा कि हमें पहले स्कर्दू जाना, स्कर्दू से वापसी में स्टोर से निकल के कराकरम हाईवे पे आएंगे, यहाँ से फिर दोबारा हमजा जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी भी स्कर्दू है, सारा स्कर्दू देखेंगे। तो फिलहाल आपको रोड कंडीशन दिखाते हैं। अभी तक तो रोड बहुत अच्छा है, तो ज़बरदस्त रोड बना हुआ है, तो उसको कराकरम हाईवे भी कहते हैं। यही रूट आगे से रास्ता आता है, राइट आप स्कर्दू हो जाते हैं, लेफ्ट गिलगित, और गिलगित से सीधा हमजा करीमाबाद, फिर करीमाबाद के बाद अदाबाद झील है, अदाबाद झील के बाद जो है एंड पे आप चले जाते हैं जो चाइना का बॉर्डर आता है, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो इंशाल्लाह आपको अगला रोड दिखाते हैं। Lovely cornetos. Just stopped to get some drinks and some ice cream. Temperature is 43 degrees. Need to cool down. Alhamdulillah. Hopefully. Onwards to Skardu. Travel down with the big coaches here. Yep, careful. That was extremely close. ले जी रायकोट गुजरने के बाद ही थोड़ी देर बाद एक चेक पोस्ट भी आती है, वहाँ पे आपको पर्ची भी लेनी पड़ती है। और आपके सामने रोड कंडीशन सारी कैप्चर की है, थोड़ी स्पीड में कर दी थी ताकि आपको रोड कंडीशन आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त रोड था और थोड़ी आबादी भी आती है, लेकिन ये कि रोड कंडीशन आगे से भी बहुत अच्छी है। पहले भी बहुत मशहूर था कराकरम हाईवे में, 2012 के बाद आया हूँ, लेकिन रोड कंडीशन आपके सामने है। ओवरऑल रोड बहुत अच्छा था। और ये है कि इस रोड पे रात के टाइम थोड़ा सा सफ़र से परहेज़ करें। लोग अक्सर इस टाइम रात को भी सफ़र करते हैं, इनके मसला को नहीं। फैमिली के साथ अगर आप हैं तो रात को इस रोड से सफ़र से ज़रा परहेज़ करें। रोड है तो बहुत अच्छा, लेकिन इतने कारनार रात टाइम तो ज़रा रिस्की भी हो सकता है। तो ये कि ओवरऑल रोड कंडीशन आपके सामने, बड़ा मज़े का सफ़र था। बीच में एक चेक पोस्ट और भी आती है रास्ते में, तो पंप भी आते हैं, फ्यूल भी आप जहाँ से चाहे ले सकते हैं। और फिर जगलोड आता है, जगलोड से फिर आगे स्कर्दू को रास्ता निकलता है, फिर गिरिगो को रास्ता जाता है, वो अब अभी आपको दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह वीडियो में। जगलोड आ गया रायकोट के बाद। पहले तो 2012 में बड़ा छोटा होता था, तो बहुत बड़ी आबादी हो गई है, काफ़ी बड़ी आबादी, पंप, होटल, तो यहाँ तक होटल भी आप स्टे भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़े होटल भी बन गए हैं, पंप भी थे। और रोड क्या मज़ा आया यार, रोड पे गाड़ी चला के ड्राइव करके। तो आपके सामने रोड कंडीशन बार आपको पूरा रोड दिखाया ताकि आपको कोई मसला हो। रोड कंडीशन आपके सामने ही है। और जगलोड देखने में बड़ा हैरान हूँ, काफ़ी ज़्यादा आबादी हो गई है। तो पहले 2012 में तो बिल्कुल छोटी सा इलाका था। तो एक जंक्शन आता है, यहाँ पे 3 पहाड़ इकट्ठे मिलते हैं, तो चलो आपको वो दिखाते हैं, 3 पहाड़ों का सिलसिला। तो वहाँ पे गाड़ी लगा के आपको आगे दिखाते हैं। We're at the junction of the 3 tallest mountain ranges of the world. On the right hand side you got the Himalayas, and that's the Indus, the river Indus that comes from India. And straight up north you got the Karakoram mountain range that goes all the way to China. And all the mountains you see on the left hand side, that's the Hindu Kush. They go towards Afghanistan. So it is at this point where 3 of the highest, tallest mountain ranges converge. And from here they start the journey outwards to the respective, like the Himalayas go all the way to India, Ladakh, Nepal, Bhutan, and whereas the Karakoram, they go all the way to the Kanjura Pass area of Pakistan, and they go to China. And then the Hindu Kush, they go towards Chitral and then on to Afghanistan. This bridge, as you can see, was built by the British, and then it was maintained by the Sikh Empire, or they were in power. So that bridge has been there for over a couple of hundred years. That was the only crossing point on the river Indus for a couple of hundred years. And, well, it's been maintained by the government, which is shocking to be honest. And but yep, that's just an extra fun fact for you guys. अगर आप रायकोट की तरफ से आ रहे हैं, जगलोड क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ये पॉइंट आता है, तो यहाँ लाजमी स्टे करें, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो यहाँ पे 3 पहाड़ों का सिलसिला है, तो जैसा आपको बताया मिस्टर तारिक ने, तो
यहाँ पर स्टे लाजमी करने, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बैठने की सीटिंग वगैरह भी बनाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे ब्रेक लगाए तो साथ ही आगे चलो आपको दिखाते हैं स्कर्दू का रोड। तो ओवरऑल रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मोटरवे भी है, कराक्रम हाईवे बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। तो अब तक रायकोट से लेके अब तक टोटल रोड बहुत ज़बरदस्त, रोड कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छी है। और अक्सर यहाँ पर फैमिलियाँ रोक रही हैं, और ये पॉइंट है। तो नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पर लाजमी ब्रेक लगाएं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो थोड़ा लंबी हो रही थी। स्कर्दू रोड जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं, कराक्रम हाईवे यहाँ पर तकरीबन खत्म हो गई थी, थोड़ी सी आगे जाके, और स्कर्दू रोड आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं।